दिव्या के साथ। बड़ी सी बिल्डिंग के 4th फ्लोर पर बने अपने कैबिन के ऑफिस में बैठी सारिका फाइल्स देखने में व्यस्त थी। सारिका शर्मा, अधिराज शर्मा की बड़ी बेटी और इस कंपनी की एमडी। सारिका इस कंपनी को संभालने का काम कर रही थी। 26 साल की सारिका कंपनी के हित में बड़े से बड़ा फैसला अपनी सूझबूझ से चुटकियों में ले लिया करती थी। ये हुनर उसे अपने पापा से विरासत में मिला था। बचपन से उसका शौक था कि वो बड़ी होकर एक सफल बिजनेस वुमन बने, और यही वजह थी कि उम्र के साथ साथ उसकी इस काम में दिलचस्पी बढ़ती गई और आज वो एक अच्छे खासे मुकाम पर थी। सारिका दिखने में काफी आकर्षक थी। उसकी बड़ी बड़ी गहरी आंखें जिनमें एक खालीपन पसरा हुआ रहता था, सुंदर नाक नक्श, सांचे में ढला शरीर और उसका सांवला रंग किसी को भी पहली नजर में उसका दीवाना बनाने के लिए काफी था। काम का असर था या कोई और वजह थी कि सारिका हमेशा ऑफिस में सबसे बहुत कम बात किया करती थी। वो बहुत कम मुस्कुराती थी और कई बार वो काम को लेकर स्टाफ को डांट भी लगा दिया करती थी। ऑफिस के सभी लोगों से देखते ही अपने अपने काम में लग जाते थे। किसी में भी सारिका से सीधे बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। रोजाना की भांति सारिका आज भी अपने तय समय पर ऑफिस आई। जैसे ही उसने अपने ऑफिस में कदम रखा, उसे देखते ही सब अपनी अपनी जगहों पर शालीनता से खड़े हो गए। ऐसा नजारा अक्सर देखने को मिलता था जैसे टीचर के आते ही क्लास के सभी बच्चे शांत हो जाते हैं, वैसे ही सारिका को देखकर सारा स्टाफ खुद ब खुद अनुशासन में आ जाता। सारिका ने सबको गुड मॉर्निंग कहा और अपने कैबिन की ओर बढ़ गई। जैसे ही कैबिन का दरवाजा बंद हुआ, सब ने चैन की सांस ली। सभी अपने अपने कामों में लग गए। यार, ये सारिका मैडम कितनी खड़ूस है, महिमा ने पास बैठी पूजा से कहा। घमंड ही इतना है उसे अपने रूप का और अपने पैसों का, पूजा ने महिमा की ओर पलट कर कहा। इन्हें देख कर तो लगता है कि अभी तक सिंगल ही है, महिमा ने कहा। हमें क्या पता यार, बड़े लोग हैं, कब सिंगल कब रिलेशनशिप में कुछ नहीं कह सकते इनका भी, पूजा ने कहा। पर ऑफिस का सारा स्टाफ इनके सामने चुप हो जाता है, सब कितना डरते हैं यार इनसे, महिमा ने धीरे से कहा। हाँ यार, जब देखो तब रूल्स और डिसिप्लिन, रौब तो ऐसे दिखाती है जैसे किसी रियासत की राजकुमारी हो, पूजा ने मुंह बनाते हुए कहा। वो किसी राजकुमारी से कम भी नहीं है, एक सहज लेकिन मर्दाना आवाज उभरी। दोनों ने पलट कर देखा, पीछे मैनेजर नवीन खड़ा था। उसे देखते ही दोनों लड़कियां तुरंत अपनी अपनी जगह पर उठकर खड़ी हुई। पूजा ने सकपकाते हुए कहा, सर आप यहाँ? हाँ, इधर से गुजर रहा था, मैडम का नाम सुना तो रुक गया। वैसे क्या बातें हो रही थी? नवीन ने मुस्कुराते हुए कहा। सॉरी सर, हम लोग तो बस यूं ही। प्लीज सर, आप सारिका मैम से कुछ मत कहना, वरना सुबह सुबह हमारी क्लास लग जाएगी, महिमा ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। जिस उम्र में तुम दोनों यहाँ बैठकर मैडम के बारे में चुगली कर रही हो, वो इस उम्र में इस कंपनी को चला रही हैं, नवीन ने दोनों पर तंज कसते हुए कहा। आई एम सॉरी सर, दोनों ने नजरें झुकाते हुए साथ साथ कहा। इट्स ओके, किसी भी इंसान के लिए बातें बनाना आसान है, पर उन जैसा बन पाना मुश्किल है। लड़की होकर दूसरी लड़की के बारे में गलत बात करना शोभा नहीं देता। थिंक पॉजिटिव, कहकर नवीन आगे बढ़ गया। दोनों लड़कियों ने चैन की सांस ली। महिमा ने कहा, कौन था ये जो सुबह सुबह इतना भारी भरकम लेक्चर देकर चला गया? तू इन्हें नहीं जानती? ये नवीन सर है, कंपनी के मैनेजर, पूजा ने हैरानी से कहा। महिमा को ऑफिस ज्वाइन किए हुए अभी 2 दिन ही हुए थे और नवीन भी 2 दिन से आज ऑफिस आया था, इसलिए महिमा उसे पहचान नहीं पाई और फिर घबराते हुए कहा, यार नवीन सर सारिका मैम से अपनी शिकायत तो नहीं करेंगे ना? अरे नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, चिल कर, पूजा ने कहा और फिर दोनों अपने अपने काम में लग गईं। नवीन कुमार मिश्रा शर्मा कंपनी के मैनेजर और साथ ही साथ सारिका का अच्छा दोस्त भी है। सारिका जब उलझन में होती है या उसे किसी सलाह की जरूरत होती है तो नवीन हमेशा उसके लिए हाजिर रहता है। पिछले 4 साल से वो इस कंपनी में सारिका के साथ काम कर रहा है और यही वजह है कि वो किसी से सारिका के बारे में गलत नहीं सुन सकता। फाइल उठाते हुए नवीन ने सारिका के कैबिन का दरवाजा धीरे से खोला और कहा, मे आई कम इन मैम? सारिका जो कि किसी फाइल को देखने में बिजी थी, उसने सामने देखे बिना ही कहा, यस कम इन। नवीन अंदर आ गया और आकर सारिका के सामने खड़ा हो गया। सारिका उस फाइल को देखने में इतना बिजी थी कि उसे नवीन के वहां होने का पता ही नहीं चला।
10 मिनट से नवीन मुस्कुराता हुआ सारिका के चेहरे को देखे जा रहा था, जिस पर कुछ परेशानी के भावों के साथ साथ ढेर सारा सुकून भी था। 10 मिनट बीतने के बाद भी जब सारिका ने नहीं देखा तो नवीन ने खांसने का नाटक किया। अरे आप कब आए? सारिका ने नवीन की ओर देखकर फाइल रखते हुए कहा। कुछ देर पहले जब आप इत्मीनान से फाइल देखने में बिजी थी, नवीन ने मुस्कुराते हुए कहा। बैठिए, सारिका ने हाथ से बैठने का इशारा करते हुए कहा। नवीन सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। उसने हाथ में पकड़ी फाइल सारिका की ओर बढ़ा दी और कहा, ये इस साल के जो टेंडर्स हैं उनकी फाइल्स हैं, मैंने सब पेपर्स रेडी करवा दिए हैं। सारिका ने कुछ सोचते हुए कहा। आप कुछ परेशान दिख रही हैं, सब ठीक तो है ना? नवीन ने कहा। हाँ, वो कल देर रात तक काम कर रही थी तो उस वजह से सर में थोड़ा सा, सारिका ने कहा। और आते ही आपने फिर से काम शुरू कर दिया, नवीन ने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा। काम नहीं करेंगे तो ये कंपनी कैसे चलेगी? सारिका ने सहज भाव से कहा। और अगर आराम नहीं करेंगी तो ये दिमाग कैसे चलेगा? नवीन ने उल्टा सवाल किया। नवीन की बात से सारिका खामोश हो गई तो नवीन कहने लगा, इस शहर के लोगों के लिए प्रेरणा हो आप। इतनी कम उम्र में आपने जो ये मकाम हासिल किया है वो हर किसी के बस की बात नहीं है सारिका जी। सबकी परवाह करने वाली अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगी तो ये सही नहीं है ना? आपकी ये बड़ी बड़ी बातें मुझे समझ में नहीं आती, सारिका ने मुस्कुराते हुए कहा। वो इसलिए क्योंकि छोटी छोटी बातों को आप बहुत गहरे से समझ लेती हैं, नवीन ने सारिका की आंखों में लगभग झांकते हुए कहा। वो गुप्ता जी वाले टेंडर का क्या हुआ? सारिका ने बात बदलते हुए कहा। उसके लिए उन्होंने आपके साथ शाम की मीटिंग रखी है, वो वहीं डिस्कस कर लेंगे, नवीन ने कहा। ठीक है, अभी मैं ये फाइल्स देख लेती हूँ, सारिका ने सामने पड़ी फाइल्स उठाते हुए कहा। ये सब बाद में, हालत देखिए पहले अपनी। आंखें कितनी थकी हुई हैं और चेहरा कैसे मुरझाया हुआ है आपका। एक काम कीजिए, थोड़ी देर आराम कीजिए, मैं आपके लिए अभी एक स्ट्रॉन्ग कॉफी भिजवाता हूँ। काम करने के लिए पूरा दिन पड़ा है। नवीन ने सारिका के हाथ से फाइल्स लेकर उन्हें साइड में रखते हुए कहा। सारिका को नवीन का इस तरह परवाह करना अच्छा लगा तो उसने सर सीट से लगा लिया। नवीन उठा और कैबिन से बाहर निकल गया। सारिका ने अपनी आंखें मूंद लीं और कुछ देर बाद पियन आकर कॉफी रखकर चला गया। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप